जो है ना, जैसे सुलेखा तुम बता रही थी कि आईपीओ लाने से पहले सेबी के पास वो लोग रजिस्ट्रेशन करता है, जाके अपना डॉक्यूमेंट्स देता है। तो जब रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें एक डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है। उस डॉक्यूमेंट का नाम है DRHP, ड्राफ्ट रेट हियरिंग प्रोस्पेक्टस। DRHP लिख लो और चाहो तो फुल फॉर्म भी लिख लो। DRHP, ड्राफ्ट रेट हियरिंग प्रोस्पेक्टस। ड्राफ्ट रेट, हाँ RED, रेट अलग अलग करना, ठीक है। हाँ RED, लाल लाल, रेट हियरिंग HEARING, HEARING, हियरिंग प्रोस्पेक्टस, PROSPECTUS, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट में ना कंपनी का A to Z इंफॉर्मेशन मेंशन किया हुआ रहता है। ये बहुत मतलब ज्यादा पेज का होता है, ठीक है। ये जो प्रोस्पेक्टस होता है, कंपनी इसमें सारा इंफॉर्मेशन मेंशन करके रखता है A to Z। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ सर तो वहाँ से वो निकालता है। प्रॉब्लम नहीं, वो मतलब तुम मान लो मार्केट में आईपीओ लाना चाहती हो, तो सेबी जो होता है तुमसे पूरा इंफॉर्मेशन मांगेगा कि अपना कंपनी का सारा A to Z डिटेल मुझे चाहिए। तो प्रोस्पेक्टस कंपनी बनाती है, रेट हियरिंग प्रोस्पेक्टस बनाती है, उसमें सारा इंफॉर्मेशन रहता है, वो सबमिट करती है सेबी को। सेबी पूरा इन्वेस्टिगेट करता है उसमें जो लिखा है वो एक्चुअल में है कि नहीं, अपने टीम से पूरा इन्वेस्टिगेशन करवाता है, पढ़ता है। जब जेन्युइन लगा तभी वो ग्रीन सिग्नल देता है कि ठीक है चलो तुमको ग्रीन सिग्नल दे दिया, तुम अब आईपीओ लेकर आ सकते हो। और बहुत कम, अगर किसी उसको कुछ डाउट हुआ क्रॉस हटा देगा, बोलेगा कि मतलब डिसअप्रूव कर देगा, अप्रूव ही नहीं करेगा, ठीक है। तो अब तुम बोलोगे कि मान लो अप्रूव हो गया, सेबी पूरा चेक किया A to Z मतलब उसमें सारा चीज देखेगा कि बिजनेस क्या करती है, कहाँ ऑफिस है, कहाँ कितना ब्रांच है, फंड जो वो रेज करेगी पब्लिक से कहाँ यूज करेगी, सारा चीज उसमें मेंशन किया रहता है। लास्ट 5 इयर्स में कैसे कितना ग्रो किया लास्ट 5 इयर्स में, कितना प्रॉफिट कमाया, सब वहाँ लिखा रहता है, कितना मार्केट कैप है, सब चीज वहाँ लिखा रहेगा। तो ये जब क्या होता है ना कि जब एक बार कोई आईपीओ को अप्रूवल मिल जाता है कि आप आईपीओ ला सकते हो, तो उसके बाद ये लोग फिर पब्लिक में लॉन्च कर देता है इंफॉर्मेशन, शॉर्ट फॉर्म में लॉन्च कर देता है। और जो अलग अलग ब्रोकर्स है, स्पेशली जो फुल टाइम ब्रोकर्स है, वो लोग भी अपना रिपोर्ट फिर पब्लिश करता है। जैसे कि कल ना परसों कोई लेकर आया था ना आईपीओ का कोई आर्टिकल लेकर आया था, मुझे नाम नहीं याद है, तो आर्टिकल लेकर आया था तो उसमें ये चीज मेंशन किया हुआ था, ब्रोकर जो था अपना रिपोर्ट पब्लिश किया था कि ये कंपनी ऐसे करके ग्रो करेगी। कोई ब्रोकर्स ने रिपोर्ट पब्लिश किया था कि ये कंपनी इस तरीके से ग्रो करेगी। मैं तो कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में कर रही हूँ। हाँ, एक्सिस कैपिटल किसका? हाँ अच्छा, हाँ ब्रोकर टाटा नहीं। हाँ तो तुम लोग एक चीज नोटिस किया ना कि जितना भी तुम लोग आर्टिकल पढ़ रहा है ब्रोकर रिपोर्ट लेकर आ रहा है, ठीक है। हाँ ब्रोकर का मेंशन है, ब्रोकर अपना फीडबैक देता है ये कंपनी 6 महीने में 3 मंथ्स में ऐसे ग्रो करेगी, डाउन जाएगी या नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, सब कुछ लिखता है। तो उसी तरह आईपीओ के टाइम ये जान के रखो कि ब्रोकर्स भी अपना व्यू देता है। अगर किसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो जैसे एंजल वन है, एंजल वन भी लिखेगा ये कंपनी ऐसे ऐसे करके ग्रो करेगा इतना साल में, आप चाहो तो पैसा लगा सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए या लिस्टिंग गेन के लिए लगाइए। एंजल वन हुआ, मोतीलाल हो गया, इस तरह का जितना मार्केट में ब्रोकर है सब अपना रिपोर्ट लेकर आता है एक एक करके। कोई बोलता है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, कोई बोलता है सब्सक्राइब मत कीजिए, डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज खाली याद रखो कि ब्रोकर भी रिपोर्ट लेकर आया। उसके बाद तुम चाहोगी तो अगर मान लो तुमको आईपीओ में पैसे लगाना है, बीइंग एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू मैं बता रहा हूँ कि अगर तुमको पैसा लगाना है तो तुम तो आंख बंद करके लगाओगे ना, तुमको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन, तो तुमको इंटरनेट में तुम सर्च करोगे गूगल में उस कंपनी का नाम आईपीओ डाल के
तो तुमको मल्टीपल वेबसाइट्स मिल जाएंगे जहाँ पे वो सारा इंफॉर्मेशन पब्लिश किया हुआ है कि कंपनी क्या किस पर्पस के लिए वो पैसा रेज कर रही है, कितना % फंड वो इस काम के लिए यूज करेगी, सारा चीज लिखा रहता है। प्लस लास्ट 5 इयर्स में या 3 इयर्स में कितना ग्रो किया, कितना रेवेन्यू कमाया, कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कितना एसेट बढ़ा, कितना लोन बढ़ा, सब चीज़ वहाँ मिल जाएगा। तो तुम जब वहाँ रिसर्च करोगे, खुद से पढ़ोगी, तब एक तरह का तुमको आइडिया मिलेगा कि ये कंपनी इतना स्पीड में ग्रो कर रहा है, इसका वैल्यूएशन इतना कम है, तो चलो इसमें पैसा लगाते हैं। वहाँ से तुम्हारे दिमाग में आता है ये बात, ठीक है। तो रिसर्च करके वही बात है कि रिसर्च करके अगर कोई पैसा डाले तो किसी का पैसा नहीं डूबता है। मेरा ही एक फ्रेंड है, वो क्यू पावर बोल के है, क्वालिटी पावर जो काम कराते हैं, वो 400 में वो लिया है आईपीओ के टाइम का। 400 से 250 गया था, 4 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। क्रैश हुआ मार्केट तो 400 से 250 गया, अभी वो 750 समथिंग पे चल रहा है। अभी 716। हाँ, अभी गिरने के बाद शायद उतना पे 800 भी गया था शायद वो ना। आज नहीं गया, आज नहीं गया था, किसी और दिन गया। नहीं, किसी और दिन गया था शायद, 4-5 दिन किसी और पहले। 4-5 दिन पहले। तो कहने का मतलब है कंपनी बढ़िया था, तो विद इन 4 मंथ्स वो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। लेकिन उसी तरह अगर बहुत सारा खराब कंपनी भी है तो वो नहीं ग्रो कर पाता है, वो हाफ हो जाता है। तो यही इसीलिए तुमको मतलब किसी भी पब्लिक को अगर तुम अप्रोच कर रही हो तो डेफिनेटली तुम ये सब उसको इन्फॉर्मेशन दे देना पड़ेगा कि आप अच्छे से एक बार पढ़ लो शेयर के बारे में जानने से पहले, ठीक है। आर्टिकल नहीं, मतलब तुम इसमें देख लो, गूगल में रिसर्च रिपोर्ट मिल जाएगा तुमको, तो उसमें देख लो कि कितना एक्चुअल में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, रेवेन्यू का एक्चुअल में तुम्हारा प्रॉफिट हो भी रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारा तो लॉस मेकिंग कंपनी भी है। आज तुम लेंसकार्ट का एग्जांपल जो दी, वो लॉस मेकिंग कंपनी है। जनरली हम लोग लॉस मेकिंग कंपनी को हम लोग नहीं सजेस्ट करते हैं कि आप उसको बाय कीजिए, ठीक है। प्रॉफिटेबल होना चाहिए, सस्ते वैल्यूएशन पे होना चाहिए, तब जाके आप उस पर पैसे डालो। ये चीज वो किया होता, तुम्हारा जो जान पहचान का भैया, उसका कभी लॉस नहीं हुआ होता। अरे 20-20 लाख वाले बैठे हैं, बहुत सबका यही प्रॉब्लम है कि कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है, कोई रिसर्च करना ही नहीं चाहता है। वो देखता है जुआ के जैसा कि शेयर बाजार जुआ है, जुआ खेलने चलो, आंख बंद करके कहीं भी पैसा डाल दो, पैसा बन जाएगा। तो वही लोग का नुकसान होता है। हाँ सर, ज्यादातर लोग ये भी समझते हैं कि ये जुआ का है। वही बात है ना, जुआ। हाँ, सिंपल वही बात है। अरे हम लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, सिंपल सा बात है, रिसर्च करके काम कर रहे हैं। प्रूफ है, देख लो, तुम लोग खुद काम करोगे, दिख जाएगा कि जिस कंपनी का हम लोग बात करते हैं उसका कभी रिपोर्ट पढ़ना, सब प्रॉफिटेबल कंपनी है। कोई भी उल्टा पलटा, जैसे बताया पेटीएम हो गया या और भी नायका हो गया या और भी बहुत सारा कंपनी, आज तक मैं कभी 3 साल के पूछना, मैं आपसे 3 साल का कैरियर में कभी भी मैं ये सब कंपनी का नाम भी नहीं लिया। उल्टा अगर ये पूछने आती थी कि सर ये कंपनी ये शेयर बाई किया, तो हम हंसते थे कि बोलोगे कि ये सब कंपनी के पीछे मत पड़ो, एटलीस्ट आप देख लो कि कौन सा कंपनी का ग्रोथ होने वाला है। नहीं समझ आया आप मुझसे पूछ लो, हम आपको बता देंगे वो सब कंपनी का नाम। लेकिन अपने मन से उल्टा पुल्टा कंपनी में पैसे मत डालो, यही प्रॉब्लम होता है। सर मेरा हस्बैंड ट्रेडिंग करेगा, मतलब जॉब के पहले वो देख रहा था यूट्यूब में कौन सा मतलब कैसे चल रहा है, सब देख रहा था, कैसे इन्वेस्ट करें सब देख रहा था। देखने आज देख ले, कहीं भी यूट्यूब पे देखे चाहे कहीं भी देखे, लेकिन पैसे डालने से पहले एक बार फाइनल कॉल उसको बोलना कि समझ लेने उस कंपनी के बारे में। यूट्यूबर में भी देखो ऐसा नहीं कि हर कोई एक्सपर्ट है, तो वो बहुत सारा ऐसा भी यूट्यूबर मिल जाएगा जो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है या खुद वो ट्रेड करके पैसा नहीं कमाया है, लेकिन वो कोर्स बेच के, जैसे एक कोई है XYZ यूट्यूबर, वो 3,000 या 4,000 ही उसका एक साल में ट्रेड करके पैसा कमाया होगा, लेकिन वो 3 या 4 करोड़ रुपए एक साल में कोर्स बेच के कमा लिया। ऐसे ही वीडियो रिकॉर्ड कर करके कोर्स बनाया और कोर्स बेच के 3-4 करोड़ कमा लिया। तो वही लोग मजाक उड़ाता है। तो इसीलिए देखना, हम लोग क्या फोकस करते हैं कि हम लोग खुद का पैसे में ट्रेड कर रहे हैं, जो परफॉर्मेंस है उसको हम लोग डालते हैं प्लेटफॉर्म पे, ताकि लोगों को दिखे कि हाँ जब ये खुद कमा रहा है तभी हमको कुछ दे सकता है। जो खुद ना कमाए वो तो बेवकूफ़ी बनाएगा ना लोगों को, वो क्या लोगों को कमा कर देगा। तो ये चीज़ ट्रस्ट के लिए, तुम ये चीज़ नोटिस करना 3 इयर्स में, ट्रस्ट के लिए जो जो चीज़ होता है वो मैं करता हूँ। खुद का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मैं शेयर करता हूँ। कॉल है तुम्हारे पास, एक हफ्ता कोई तुम्हारे साथ जुड़ गया, वो देख लेता है कि ये 10 कॉल दिए, 7-8 कॉल का टारगेट आ गया,
कोई भी उल्टा पलटा कंपनी में काम नहीं हो रहा है, तो ऑटोमेटिक क्यों ये सब मैं करता हूँ, ताकि सामने वाले को ट्रस्ट है। ट्रस्ट है तभी तो तुम्हारा 150 क्लाइंट तुम लेकर आए, ट्रस्ट आया तभी तो। ट्रस्ट नहीं होता तो इसी शेयर बाजार में लोग 2-4 महीना भी नहीं टिक पाते हैं, दिवालिया निकल जाता, चले जाते, ऑफिस बंद कर देते हैं, यही बात है। ठीक है, और कुछ नहीं है ना। DRHP के अलावा क्या था? इन्वेस्टमेंट बैंक्स। तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स तो हम लोग डिस्कस कर लिए, समझ आ गया ना? हाँ, और तो कुछ नहीं है। चलो ठीक है।